हमारी आपकी रसोई में पाई जाने वाली हींग एक ऐसा प्रमुख मसाला है जिसे सदियों से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन एसोफेटिडा यानी हींग भारत में पैदा नहीं होती। हर साल ईरान और अफगानिस्तान से लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात की जाती है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के प्रयासों से देश में ही हींग की खेती की जा सकेगी। संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर चल रही परियोजना के तहत लाहौल घाटी में हींग का पौधा लगाकर हींग की खेती की शुरुआत कर दी है। हमने ये पाया कि फेरुला एसोफोटिडा अफगानिस्तान, ईरान ऐसे देशों में पाया जाता है, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसके बीज को अपने देश में आयात किया जाए। हमें सफलता मिली अक्टूबर 2018 में, जब हम हींग ईरान से लाने में सफल हुए। दुनिया भर में फेरुला पौधों की लगभग 130 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ हिमाचल के चंबा, कश्मीर घाटी और लद्दाख में पाई जाती हैं। लेकिन हींग उत्पादन के लिए फेरुला एसोफेटिडा प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब तक भारत में नहीं थी। IHBT के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR के सहयोग से साल 2018 में ईरान से हींग उत्पादन प्रजाति के बीज मंगवाए और दोनों संस्थानों की देखरेख में लाहौल घाटी में प्रयोग के तौर पर पौधे उगाए गए। आपको बता दें, ये पौधे ठंडे और शुष्क वातावरण में 20 से 30 डिग्री तापमान पर ही पनप सकते हैं, जिसके लिए फिलहाल लाहौल घाटी को सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। हींग फेरुला एसोफेटिडा की जड़ों में बनने वाले ओलियोगम नाम के पदार्थ से प्राप्त की जाती है। एक पौधे में ओलियोगम बनने में लगभग 5 साल लगते हैं, इसलिए लंबे समय तक इस फसल की देखरेख करनी पड़ती है। इसीलिए IHBT के वैज्ञानिकों ने लाहौल के किसानों को हींग की खेती के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया और अब घाटी के मडगरा, बीलिंग और कीलोंग गांवों में प्रदर्शन भूखंडों का निर्माण कर खेती शुरू की गई है, जिनसे प्राप्त स्वदेशी बीज के बाद इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा।